अगर आप 2023 के अंदर एक पेंशन प्लान को लेने का सोच रहे हैं, पेंशन प्लान यानी कि जिसे हम पॉपुलरली एन्युटी प्लान या रिटायरमेंट प्लान भी कहते हैं, तो आपको उनसे कितनी पेंशन मिल सकती है, कितनी रिटर्न्स मिलेंगी, इसको जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं वीडियो पैसा मैटर्स। और आज का वीडियो एक्चुअली में एक अपडेट है मेरे पुराने बनाए हुए पेंशन प्लान के वीडियोस के ऊपर, क्योंकि पेंशन प्लान से आपको पेंशन कितने मिलने वाली है ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने इसको कब खरीदा है। साल दर साल इनकी वैल्यूज के अंदर चेंज होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको जानना जरूरी है, इन सब चीजों को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। मैंने एक्चुअली में इंश्योरेंस कंपनीज की साइट पे जाके एक्चुअल इलस्ट्रेशन डाउनलोड करी है और उस इलस्ट्रेशन के बेसिस पे ये कैलकुलेट करने की कोशिश करी है कि आपको रियल पेंशन कितनी मिलेगी और उससे आपको कितनी रिटर्न्स जनरेट होकर मिलेगी, क्योंकि हम कंपैरिजन डिफरेंट कंपनीज के अंदर सेम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट का करेंगे, जो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाने वाला हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम पेंशन प्लान लेते क्यों हैं। देखिए, आइडली तो अगर हम पेंशन प्लान की बात करें, अगर हम वर्ड यूज करें पेंशन प्लान या फिर रिटायरमेंट प्लान, तो उसका सिंपल पर्पस होता है कि रिटायरमेंट के बाद हमें एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आती रहे। रिटायरमेंट से पहले आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होगी, जैसे आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम, और आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी मेरी ये स्ट्रीम ऑफ इनकम आती रहे जिससे आप अपने खर्चे पूरे कर सके। लेकिन कुछ लोगों के पास एक लमसम अमाउंट आ जाता है और वो चाहते हैं कि जो उनकी प्राइमरी इनकम है उसके साथ साथ एक सेकेंडरी इनकम भी उनको मिलती रहे, जिसके कारण भी वो इन एन्युटी प्लान्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन पेंशन प्लान से कितनी पेंशन मिलने वाली है। हम दो तरीके के पेंशन प्लान भी देखेंगे। देखिए, दो तरीके के पेंशन प्लान होते हैं, एक होता है इमीडिएट एन्युटी प्लान और एक होता है डेफर्ड एन्युटी प्लान। इमीडिएट एन्युटी प्लान, जैसा कि नाम है इमीडिएट, मतलब अभी से हमें पेंशन मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही आप इस पेंशन प्लान को लेते हैं, उसके डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सी फ्रीक्वेंसी ली है उसके बेसिस पे आपको पेंशन ऑलमोस्ट इमीडिएटली एक महीने, एक क्वार्टर या फिर एक साल के बाद मिलनी स्टार्ट हो जाती है। डेफर्ड एन्युटी, जैसा कि नाम है डेफर्ड मतलब कुछ टाइम के बाद, तो जब आप डेफर्ड एन्युटी का प्लान लेते हैं तो आपको पेंशन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और उनको कौन लेते हैं? इमीडिएट एन्युटी तब लेते हैं जब आप रिटायरमेंट के बाद पहुंच गए हैं, आपको करंटली आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो अब हम इमीडिएट एन्युटी ले लेते हैं। और डेफर्ड एन्युटी हम तब लेते हैं जब हम चाहते हैं आज से कुछ साल बाद, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी 40 साल का हूं और मैं चाहता हूं कि 60 साल के बाद मेरे पास रेगुलर इनकम आने स्टार्ट कर दे, तो एक डेफर्ड एन्युटी प्लान लेते हैं। इन डिफरेंट प्लान्स की जो रिटर्न्स होती है उनके बीच में हम कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे और साथ में देखेंगे कि साल दर साल इनके ऊपर क्या अमाउंट में फर्क पड़ा है और उससे हम क्या लर्निंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं इनके पैरामीटर्स के ऊपर, जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने इनके वैल्यू निकाली है कि क्या क्या हमारे पास डिफरेंट कंपनीज के पेंशन प्लान हमें कितनी पेंशन और क्या रिटर्न्स देने वाले हैं। तो ये वैल्यू मैंने निकाली है एज ऑफ 31 मार्च। एक्चुअली मिड मार्च में मैंने डिफरेंट कंपनीज की साइट्स पे जाके इस इलस्ट्रेशन को डाउनलोड किया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हर कंपनी की जो वैल्यूज हैं ये चेंज हो सकती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो मैं अभी आपको शॉर्टली बताऊंगा, जिसका ध्यान रखना आपका जरूरी है, मैच करना उस पैरामीटर का जरूरी है, और तभी आपको पता लग पाएगा कि जो वैल्यूज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो वैल्यूज आपको कोई भी बता रहा है, वो वैल्यू एक्चुअली में रियल वैल्यू और करंट वैल्यू है या नहीं है। तो यहां पे जो मैंने पैरामीटर लिए हैं वो लिए हैं, एज लिया मैंने 50 ईयर्स उस केस के अंदर, यानी कि जिसका मैंने इलस्ट्रेशन डाउनलोड करी है उनकी एज लिए 50 ईयर्स अगर डेफर्ड एन्युटी है उसके केस में, और अगर इमीडिएट एन्युटी है तो उसके केस में मैंने एज ली है 60 ईयर्स की। सिटी मैंने लिया है दिल्ली और रेजिडेंट स्टेटस लिया है इंडियन, कंट्री ली है इंडिया और जेंडर ली है मेल। यानी कि प्राइमरी जो है, जो लोग ले रहे, जो एन्यूटेंट है हमारे, एन्यूटेंट वो होते हैं जो अपने लिए पेंशन प्लान लेते हैं, उनके मैंने मेल लिया है और एज ये ली है। अगर फीमेल है या एज ऊपर नीचे है तो उसके हिसाब से पेंशन प्लान के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। लेकिन इसको लेने का रीज़न ये है कि मोस्टली लोग इमीडिएट एन्युटी प्लान तब लेते हैं जब वो इस स्टेज पे आ जाते हैं कि मेरे रिटायरमेंट की एज ऑलमोस्ट पहुंच गई 58 से लेकर 62 के बीच में, और मैं अब एक पेंशन प्लान लेने के लिए रेडी हूं ताकि मेरे पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आए। और वो पैसा कहां से आता है? सैलरीड क्लास का मोस्ट ऑफ द पैसा आता है प्रोविडेंट फंड से। एज मैंने 50 ईयर लिया डेफर्ड के इस केस के अंदर कि 45-50 के आसपास लोगों को ये लगता है कि यार मेरी अगर सैलरी जो रेगुलर आ रही है वो अगर बंद हो जाएगी तो फ्यूचर में मेरे पास इनकम कहां से आती रहेगी, और मुझे आज से ही अपनी फ्यूचर इनकम के लिए कुछ सिक्योरिटी चाहिए, कुछ सेफ्टी चाहिए। तो इन पैरामीटर को लेके ही हमने वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं। अगर आपके पैरामीटर डिफरेंट है तो आपको डिफरेंट पैरामीटर डाल के इलस्ट्रेशन डिफरेंट डाउनलोड करनी पड़ेगी, लेकिन यहां से एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी आपको अप्रॉक्सीमेटली पेंशन मिलने वाली है। इसके बाद हमने लिया है परचेज प्राइस 15 लाख रुपीज। 15 लाख रुपीज अगेन डिपेंड करता है, काफी ज्यादा भी होता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए काफी कम है, मगर हम कह रहे हैं कि एक बारी में अगर आप 15 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं पेंशन के लिए तो आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है। और अगेन हम इसको इमीडिएट और डेफर्ड दोनों के केसेस में ये लेके चलेंगे कि आपने एक बारी में 15 लाख रुपीज दे दी, आपके पास कहीं से 15 लाख रुपीज ये आ गए हैं। रीजन क्या है 15 लाख रुपीज का? रीजन ये है
कि अगर प्रधानमंत्री वया वंदना योजना में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि 31 मार्च 2023 तक तो है, तो आपको वहाँ पे मैक्सिमम 15 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे सबसे अच्छी रिटर्न मिलती है। तो उसके कंपैरिजन में बाकी पेंशन प्लान्स आपको क्या रिटर्न दे रहे हैं, इसी के कारण इस अमाउंट को 15 लाख रुपीज़ लिया है। पेंशन का मोड है ईयरली। अगेन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप मंथली पेंशन चाहते हैं, क्वार्टरली चाहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए लिया है सब केसेस के अंदर कि आपको ईयरली पेंशन मिलेगी। मोड है इन्वेस्टमेंट का ऑनलाइन। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने पे आपको कुछ बेनिफिट देती है कंपनी। कुछ कंपनीज कहती है कि हम आपको 0.5% एन्युटी ज़्यादा देंगे, कुछ कंपनीज कहती है हम आपको 1% ज़्यादा देंगे। लेकिन ऑनलाइन के अंदर क्योंकि खर्चे काफ़ी कम होते हैं कंपनीज के, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट देती है। और क्योंकि ये एक इंश्योरेंस प्लान नहीं है, तो इसमें कोई हार्म भी नहीं है ऑनलाइन इन प्लान्स को लेना, एज लॉन्ग एज आप एक सेफ कंपनी से ले रहे हैं। जॉइंट एज हमने ली है यहाँ पे 45 ईयर्स डेफर्ड के केस में और 55 ईयर्स इमीडिएट के केस में। अब ये जॉइंट केस क्या लिया हमने, देखिए हमने ये लिया है यहाँ पे जो मैं पेंशन प्लान आपको दिखाऊंगा वहाँ पे 2 केसेस लिए हैं। एक केस लिया है हमने कि आपने सिर्फ अपने लिए पेंशन प्लान लिया है और आपको उसका 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिलेगा। 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम को मैं थोड़ी देर बाद में कवर करूंगा। तो पर एक पेंशन प्लान ऐसा है कि आपकी लाइफ तक आपको ये पेंशन का अमाउंट मिलेगा। दूसरा प्लान ये लिया है जहाँ पे मैंने जॉइंट लिया है कि आपकी लाइफ तक, आपकी जब तक लाइफ है तब तक आपको पेंशन का अमाउंट मिलेगा, और आपके बाद जो आपके स्पाउस हैं, यहाँ पे मैंने स्पाउस लिया है जॉइंट, उनको जो है पेंशन का अमाउंट मिलता रहेगा जब तक कि उनकी लाइफ है। थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे जब हम वीडियो के अंदर चलेंगे। मगर जॉइंट की एज मैंने 5 ईयर्स लेस ली है, डेफर्ड के केस में भी और इमीडिएट के केस में भी। जेंडर मैंने लिया है फीमेल। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, अराउंड 22-23 इंश्योरेंस कंपनीज है और इनके बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान है। सभी पेंशन प्लान्स को या इंश्योरेंस प्लान्स को जो कवर करना बहुत मुश्किल है। अगर आपका इंश्योरेंस प्लान इसमें कवर नहीं हुआ है तो आप किस इंश्योरेंस प्लान का मुझसे चाहते हैं कि मैं कंपैरिजन करके अगले वीडियो में बताऊं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। अब हम कंपैरिजन के अंदर चलते हैं और कंपैरिजन हम करेंगे सबसे पहले इमीडिएट एन्युटी प्लान्स का। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 8 कंपनीज लिए हैं, 8 इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान को लिया है। एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनीज कम है लेकिन 8 डिफरेंट इंश्योरेंस प्लान को लिया है जहाँ पे मैंने इनको कंपेयर करने की कोशिश करी है। स्क्रीन पे देखेंगे सबसे पहले मैंने लिया प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। इसके अंदर अगेन ऊपर के यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने पैरामीटर लिए हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड लिया मैंने LIC का जीवन अक्षय 7, थर्ड लिया LIC सरल पेंशन, फोर्थ लिया है HDFC लाइफ न्यू इमीडिएट एन्युटी प्लान। इसके बाद लिया मैंने HDFC लाइफ पेंशन गारंटीड प्लान, ICICI प्रूडेंशियल गारंटीड पेंशन प्लान, PNB मेटलाइफ इमीडिएट एन्युटी प्लान, टाटा AIA फॉर्चून गारंटी पेंशन प्लान और टाटा AIA स्मार्ट एन्युटी प्लान। तो ये डिफरेंट मैंने पेंशन प्लान लिए हैं। कोशिश करता हूं कि इन सभी को एक स्क्रीन में मैं लेके आ जाऊं और यहां से मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आपको ये कहीं पे भी नहीं बताया जाता है और आपको प्लान लेते टाइम भी नहीं बताया जाता है। अगर आपको ये स्क्रीन क्लियर नजर नहीं आ रही है तो आप अपने मोबाइल पे ऐसे करके इसको जूम करके देख सकते हैं ताकि आपको सारी की सारी वैल्यूज क्लियरली नजर आ जाए। अब यहाँ पे मैंने क्या चीज़ ली है, यहाँ पे सारे के सारे पैरामीटर जो हमने बात किया उनके बारे की है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, एज ऑफ फर्स्ट लाइफ, एज ऑफ सेकंड लाइफ हम कवर कर चुके हैं तो इसकी रिपीटिशन में हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रधानमंत्री वया वंदना योजना 10 साल के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल होता है, जबकि बाकी के जितने भी इंश्योरेंस प्लान्स हैं, यानी कि जो बाकी सारे रिटायरमेंट प्लान्स हमारे, इंश्योरेंस प्लान बार बार बोल देते हैं लेकिन पेंशन प्लान या रिटायरमेंट प्लान है, वहाँ पे हमारा जो प्लान है वो कुछ इस तरीके से है कि सिंगल लाइफ एन्युटी विद 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम और जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर एन्युटी विद 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम। और इसके ऊपर हम जरा 5 मिनट स्पेंड करते हैं। देखिए सिंगल लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम का मतलब ये है कि ये ऐसा प्लान है कि जब तक कि आपकी लाइफ रहेगी, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको ये पूरा का पूरा पैसा मिलता रहेगा, इसकी एन्युटी आपको मिलती रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे LIC जीवन अक्षय 7 का प्लान लेके चलता हूँ तो हमने यहाँ पे जमा कराए 15 लाख रुपीज़, लेकिन एक्चुअली में हमसे जमा होंगे 15,27,000 रुपीज़ क्योंकि 27,000 रुपीज़ का लगता है GST और इसके अगेंस्ट हमें मिलेगी एन्युटी 99,000 रुपीज़ की। यानी कि जब तक आप जिंदा है, जब तक आप अलाइव हैं तब तक आपको 99,000 रुपीज़ मिलते रहेंगे। और क्योंकि ये 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान है तो आपकी लाइफ के बाद में जो 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम है, यानी कि पूरा का पूरा 15 लाख रुपए, GST हटा के अमाउंट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरा का पूरा 15 लाख रुपए जो आपके नॉमिनी हैं उनको ये मिल जाएगा। तो ये चीज़ को हमने सबसे पहला लिया। और सेकंड लिया जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर एन्युटी विद 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अब ये पैरामीटर क्या कहता है, ये पैरामीटर कहता है कि जब तक आप हैं आपको एन्युटी मिलती रहेगी, आपको पेंशन मिलती रहेगी और आपके बाद जो आपकी जॉइंट लाइफ है, जैसा मैंने एग्जांपल लिया था कि उस केस के अंदर आपके स्पाउस हैं तो उनको जो है ये अमाउंट मिलता रहेगा जब तक कि उनकी लाइफ है और उसके बाद 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आपके नॉमिनी को मिल जाएगा।
अब कुछ लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लेट से कि मेरी स्पाउस की डेथ मेरे से पहले हो जाती है तब क्या होगा। तो उस केस में जो भी लास्ट सर्वाइवर है, आप या आपके स्पाउस, अगर आपकी स्पाउस की डेथ आपसे पहले हो जाती है तो आपकी डेथ के एंड तक यह अमाउंट मिलता रहेगा और उसके बाद 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम यानी कि 15 लाख रुपीस आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर अभी तक बात समझ आ रही है तो लाइक कर देना। 1000 लाइक का मेरा एम है इस वीडियो के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने 2 पैरामीटर लिए हैं और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आप जूम इन मैंने थोड़ा सा किया हुआ है कि मुझे अगर मैं 15 लाख रुपीस जमा कराता हूँ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में तो यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं 1,11,000 रुपये पर ईयर। लेकिन अगर मैंने LIC जीवन अक्षय 7 के अंदर ये अमाउंट लगाया है तो मुझे मिल रहा है, सिंगल के केस के अंदर मिल रहा है 99,000 रुपीज़ और जॉइंट के केस में मुझे मिल रहा है 97,950 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कितना फर्क आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको क्या डिफरेंस की बताई है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि LIC जीवन अक्षय में तब तक पैसा मिलता रहेगा जब तक आप अलाइव हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आपको 10 साल तक पैसा मिलेगा, उसके बाद आपका प्रीमियम वापस हो जाएगा। आई होप मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जब हम अपनी गाड़ी चलाएंगे, फटाफट चलेंगे, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि हम क्या कंटेक्स्ट लेकर चल रहे हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं इन सारे डिफरेंट प्लान्स का जिसका नाम मैंने लिया है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको क्या देखना है जब भी आप एक पेंशन प्लान ले रहे हैं, और वह है उसका UIN नंबर। UIN का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप कभी भी प्लान ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल LIC जीवन अक्षय 7, LIC सरल पेंशन, HDFC या किसी भी कंपनी का प्लान ले रहे हैं, तो ये जरूर देखिए कि उसका UIN नंबर क्या है। ये कोई भी नहीं देखता है, मगर क्यों? क्योंकि UIN नंबर अगर चेंज हो गया तो आपकी पेंशन चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्लान नंबर डाला है 857। कभी कभार प्लान नंबर भी चेंज हो जाता है, मगर LIC के बहुत सारे प्लान लोग प्लान नंबर से जानते हैं। प्लान नंबर है 857, लेकिन UIN नंबर यहाँ पे लिखा है 512N337V02। इससे पहले इसका जो नंबर था वो था V01। V का यूजुअली मतलब होता है वर्जन, तो वर्जन 01 था पहले, अब ये वर्जन 02 हो गया है। वर्जन चेंज हो गया है तो यानी कि कुछ ना कुछ पैरामीटर इस पूरे प्लान में चेंज होंगे। हो सकता है किस तरीके से आपको पेंशन मिलती है ये चेंज हो गया हो सकता है कितना अमाउंट आपको मिलता है ये चेंज हो गया हो, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। तो UIN नंबर आपको जरूर चेक करना है कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपने किसी की भी कोई भी वीडियो देखी है तो उनसे ये पूछिए, सर आपने जो प्लान एक्सप्लेन किया इसका UIN नंबर क्या है, क्योंकि अगर मैं इसके बेसिस पे लेने गया तो मैं ये चेक करूंगा कि UIN नंबर सेम है या नहीं है। सो आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कवर करके दी हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आगे भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इमीडिएट एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी क्या होती है? इमीडिएट एन्युटी मतलब मैं 15 लाख रुपीज लेके गया, तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि मैं आज 1 अप्रैल 2023 को 15 लाख रुपीज मैं इंश्योरेंस कंपनी को जमा करा देता हूँ कि आप ये मेरे से पैसा ले लीजिए। अब उसके ऊपर GST भी देना है। अगर मैंने इन इंश्योरेंस कंपनी से लिया है तो उनको GST में मैंने 27,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दे दिए हैं, और उसके बाद वो मुझे बोलते हैं कि 1 साल के बाद आपको आपका अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 1 साल का पीरियड क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एनुअल लिया है। अगर मैं कहता कि मुझे मंथली इनकम चाहिए तो मुझे 1 महीने के बाद में इमीडिएट मेरे पास अमाउंट आना स्टार्ट हो जाता। तो 15,27,000 रुपीज़ जमा कराया, 99,000 रुपीज़ मेरे पास आता रहेगा। अब ये कब तक आता रहेगा? जब तक मैं अलाइव हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्या लिया है, मैंने लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ ली है 85 ईयर्स की। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 60 ईयर्स से मैंने स्टार्ट किया है तो लिया है कि 85 ईयर्स तक आपको ये पैसा मिलेगा, और उसके बाद में क्या हो रहा है, 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा आपके नॉमिनी को वापस मिल रहा है। तो अगर जीवन अक्षय 7 के केस में बात करें तो उस केस के अंदर जो हमारे पास रिटर्न निकल के आती है वो निकल के आती है 6.346% की। यानी कि मैंने अगर इसके अंदर सिंगल लाइफ एन्युटी ली है 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम में तो मुझे मिलेगा 6.346% का रिटर्न। और अगर मैंने जॉइंट लाइफ ली है तो जॉइंट लाइफ में मैंने क्या लिया है, वहां पे भी मैंने ली है एज 85, मगर एज 85 ली है लास्ट सर्वाइवर की। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट सर्वाइवर मतलब जो भी लास्ट तक जिंदा रहता है। तो उस केस के अंदर मैंने क्या किया है, 97,950 आप देखेंगे लगातार मिल रहा है। यहाँ पे एज पहुंच गई है 2054 के लिए, 2054 ईयर तक पहुंच गई है, और तब तक जो सेकंड सर्व जो हमारे पास एज थी वो 85 ईयर की पहुंच जाएगी। और उसके बाद जो अमाउंट है, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं तब इनकी डेथ हो गई है, अमाउंट इनके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब ये अमाउंट उनके नॉमिनी को मिल गया है तो इस केस के अंदर जो रिटर्न आ रही है वो आ रही है 6.319% के जीवन अक्षय 7 के केस के अंदर। इसी तरीके से मैंने बाकी भी इंश्योरेंस प्लान में इसी फॉर्मूले का लगाया है, इसी कैलकुलेशन को लगाया है, और उनकी रिटर्न जो लिख के निकल के आई है वो यहाँ पे आपके सामने दी हुई है।
तो सेम प्लान के मतलब सबका मैंने सेम प्लान लिया है, सिंगल लाइफ, जॉइंट लाइफ, और उनकी रिटर्न कैलकुलेट करी है सेम ही पैरामीटर से, लेकिन इनकी रिटर्न सबकी अलग अलग आई है। और यही एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं मैं कि अगर आप सेम पैरामीटर वाले प्लान्स भी ले रहे हैं अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से, तो आपको अलग अलग पेंशन मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि LIC जीवन अक्षय 7 के अंदर हमें मिल रही थी 99,000 रुपीज़ की पेंशन, और अगर मैं HDFC लाइफ का न्यू इमीडिएट एन्युटी प्लान लेता हूँ तो सिंगल लाइफ के केस के अंदर मेरे पास अमाउंट मिलेगा 1,09,050 रुपीज़ का। यानी कि आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं पर साल सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने पे। LIC और HDFC के बीच में ये डिफरेंस है। इसी तरीके से अगर ICICI प्रूडेंशियल का गारंटीड पेंशन प्लान देखूं तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 91,702 रुपीज़, यानी कि LIC से 7,500 रुपये मुझे कम मिल रहे हैं। तो हमारे को ये ज़रूरी ध्यान देखना है कि डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज के जो प्लान्स हैं इनका हमारे पास क्या पेंशन का अमाउंट आ रहा है और उससे कितनी रिटर्न निकल के आ रही है। अब जब हमने इन सब की कैलकुलेशन यहाँ पे देख ली है, इन सब के मैंने पैरामीटर निकाल लिए, तो एक और चीज़ बात आती है कि अगर मैं एक ही कंपनी का प्लान लेता हूँ, फॉर एग्जांपल LIC का मैंने प्लान लिया है जीवन अक्षय 7 और सरल पेंशन एक IRDA ने प्लान निकाला था कि सभी इंश्योरेंस कंपनीज को अपना एक बेसिक और सिंप्लीफाइड वर्जन जो कि सब जगह पे सेम ही उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो वाला पेंशन प्लान निकालना है। और LIC का सरल पेंशन की अगर बात करता हूँ तो सेम पैरामीटर के अंदर उसकी जो पेंशन मिलती है वो मिल रही है 88,425। मतलब अगर मैंने LIC जीवन अक्षय लिया है तो 99,000 रुपीज़ सेम पैरामीटर में, और LIC का अगर मैं सरल पेंशन ले रहा हूं तो 88,425। तो मैं LIC का सरल पेंशन क्यों लूंगा, इनफैक्ट कोई भी एक सरल पेंशन प्लान क्यों लेगा? मुझे तो आंसर नहीं मिला। अगर आपको आंसर मिल रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन सभी इंश्योरेंस प्लान की कंपैरिजन किया है, इमीडिएट एन्युटी प्लान्स के मैंने जैसे आपको बताया सब प्लान्स का मैंने कंपैरिजन किया है, और इनका अगर हम नट शेल में यहाँ पे कंपैरिजन देखें क्या निकल के आता है तो वो आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको मैं जूम इन कर देता हूँ। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेट्स से सबसे पहले सिंगल लाइफ एन्युटी विद 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स की, अगर हम इन प्लान्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सबसे ज्यादा से सबसे कम तक की वैल्यूज डाली हुई हैं। जहां पे आपको सबसे ज्यादा अमाउंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ पे HDFC लाइफ का न्यू इमीडिएट एन्युटी प्लान आपको सबसे ज्यादा अमाउंट दे रहा है, जो कि है 1,05,000 रुपये। और जो सबसे कम अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है LIC के सरल पेंशन में 88,425 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि कैसे फ़र्क पड़ रहा है दोनों की अमाउंट के अंदर। और अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज देखूं तो अप्रॉक्सीमेटली 23% का 25% का इम्पैक्ट पड़ता है अगर मैं कंपेयर करता हूं इसको किसको, जो हमारे पास प्रधानमंत्री वया वंदना योजना था उसको अगर मैं कंपेयर करता हूं LIC सरल पेंशन से। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करता हूं HDFC वाले प्लान को, तो अगर मैं HDFC प्लान को यहां पे कंपैरिजन करता हूं D3 यहां पे मैं वैल्यू लेता हूं, इसको माइनस करता हूं तो 13.7% यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 14% की मेरे पास ज़्यादा पेंशन निकल के आ सकती है अगर मैं LIC का प्लान नहीं लेता हूं और HDFC लाइफ का न्यू इमीडिएट एन्युटी प्लान लेता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आप कौन सा प्लान ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपने जॉइंट लाइफ वाला प्लान ले रहे हैं तो आपको किस प्लान के अंदर कितना अमाउंट मिल रहा है, तो ये भी आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपने HDFC का प्लान लेते हैं तो वहाँ पे आपको 99,750 रुपीज़ का अमाउंट मिलता है। लेकिन यही प्लान अगर आप LIC सरल पेंशन का लेते हैं तो 87,000 रुपीज़ का प्लान आपको मिलता है, यानी कि 87,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे पर ईयर के। और बाकी सारी कंपनीज का अमाउंट कैसे कैसे डिफर हो रहा है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। XARR मैंने इसका निकाल रखा है यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि XARR इसकी कैसे निकलती है, रिटर्न कैसे निकलती है, इस पूरे के ऊपर एक पेंशन प्लान को लेने से पहले क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आप कैसे खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने कोर्स बना रखा है जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मस्ट हैव है हर उस इंसान के लिए जो एक पेंशन प्लान को लेने का सोच रहा है। तो अगर हम वापस जाते हैं अपनी कंपैरिजन वाली शीट में, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रीवियस एन्युटी अमाउंट भी लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं पिछली टाइम की बात करूं, मैंने पिछला जो रिकॉर्ड लिया था वो लिया था अप्रैल 2022 में, एक साल पहले। उस टाइम पे मुझे इस पर्टिकुलर पेंशन प्लान को लेने पे, ये सरल पेंशन प्लान है, मैं बात करता हूँ LIC जीवन अक्षय की, तब मुझे मिल रहे थे 89,832 रुपीज़। यानी कि अगर आज से एक साल पहले मैंने इस इमीडिएट एन्युटी प्लान को लिया होता तो मुझे 15 लाख रुपए जमा कराने पे हर साल बाकी उम्र तक 89,832 मिलते हैं। लेकिन अगर मैं इस प्लान को आज लेता हूं तो 99,000 रुपीज़ मिलेंगे
और एक बार आपने इस पेंशन प्लान के अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वो पूरी लाइफ के लिए सेम अमाउंट रहेगा। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है कि आपका जो अमाउंट है पेंशन का वो डिपेंड करता है कि करंट इंटरेस्ट रेट्स मार्केट के क्या चल रहे हैं। एक साल पहले इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम थे, इसलिए पेंशन का अमाउंट कम मिलता था। अब अमाउंट ज़्यादा हो गए हैं, एफडी के रेट्स इंटरेस्ट अच्छे हो गए हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के रेट अच्छे हो गए हैं, तो कंपनीज जो है लंबे पीरियड के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लॉक इन कर सकती हैं और इसी के लिए आपको वो ज़्यादा पेंशन का अमाउंट दे रहे हैं। अगर हम वापस एक बार शीट पे जाएं तो यहाँ पे हम देखेंगे मैक्सिमम हमें जो रिटर्न मिल रही है वो मिल रही है 7.66% की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पे। लेकिन अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से प्लान ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको 7% के अप्रॉक्सीमेटली का रिटर्न मिल रहा है मैक्सिमम। और अगर हम जॉइंट लाइफ का केस लेते हैं तो यहाँ पे 6.43% का आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है, जो कि अगेन काफ़ी लुक्रेटिव है। एक क्वेश्चन लोगों का आता है कि क्या इस अमाउंट के ऊपर मुझे टैक्स देना है? तो हाँ, पेंशन का जो अमाउंट है वो आपका इनकम, उस इनकम को आपकी सैलरीड इनकम की तरह ही ट्रीट किया जाता है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स एज योर सैलरीड इनकम आप देते हैं, वैसे ही इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, टैक्स फ्री इनकम नहीं होती है। तो ये तो हमारा कंपैरिजन हुआ इमीडिएट एन्युटी प्लान का, जहां पे मैंने कई सारे पैरामीटर को कवर किए। अब हम बात करते हैं डेफर्ड एन्युटी प्लान की। डेफर्ड एन्युटी के केस में यहाँ पे मैंने 5 डिफरेंट प्लान लिए हैं, इनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, कुछ एक के ऊपर डिटेल वीडियो बनाए हुए मैंने, आप मेरी साइट पर जाकर देख सकते हैं। तो डेफर्ड एन्युटी प्लान की अगर हम बात करते हैं, डेफर्ड एन्युटी मैंने जैसे आपको समझाया वो प्लान होते हैं जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी इनकम कुछ टाइम के बाद आए। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, पैरामीटर ये लिया है कि एज ऑफ फर्स्ट लाइफ लिया 50, लेकिन जब मैं पेंशन मिलनी स्टार्ट कर होगी वो होगी 60 ईयर से। तो आप नीचे देखेंगे, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ LIC जीवन शांति का, इसका प्लान नंबर 858। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है UIN नंबर क्या है, ज़रूर 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 अपने दोस्तों को भी बताना है, इस वीडियो को शेयर करना है कि UIN नंबर क्या है। जो भी प्लान बता रहे हो मुझे सिर्फ प्लान नंबर 858 मत बताओ। 858 प्लान के मल्टीपल UIN हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से महीने में कौन से साल में देख रहे हैं। LIC जीवन शांति के कम से कम 10 डिफरेंट तरीके के प्लान्स थे, अब कम होकर सिर्फ 2 रह गए हैं क्योंकि इसका वर्जन नंबर जो है वो अपडेट हो गया है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर UIN की बात करते हैं, यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे सिंगल लाइफ एन्युटी विद 105% रिटर्न ऑफ प्रीमियम है। थोड़ा सा चेंज है LIC जीवन शांति के केस में, 5% का एक्स्ट्रा रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिलता है दोनों के केस में। तो इसको मैंने कैसे लिया है थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि बाकी सबको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। इस केस में हमने अमाउंट डाला था 15,27,000 1 अप्रैल 2023 को। क्यों डाला था हमने? क्योंकि हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 10 साल बाद हमारे पास इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। आज से 10 साल बाद यानी कि 1 अप्रैल 2034 से हमारे पास आना स्टार्ट हो जाता है 1,90,800 रुपये, क्योंकि ये हमारा एन्युटी का अमाउंट है। अब कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से अगर आप 10 साल लगाते हैं तो 1 अप्रैल 2033 क्यों होते हैं? अगर मुझे आपने सही आंसर बता दिया कि ये 2034 मैंने वैल्यू क्यों लिया है, तो एक लकी सब्सक्राइबर को मैं अपने फिक्स डिपॉजिट वाले 3 कैलकुलेटर्स फ्री में दूंगा जिनके टोटल वर्थ है 7,000 रुपीज़ की। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये अमाउंट डाला है 15,27,000 रुपीज़ हमने आज जमा कराया है। 10 साल बाद हमें 1,90,800 रुपीज़ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये कब तक मिलेंगे? जब तक कि एन्युटेंट की एज 85 नहीं हो जाती है सिंगल के केस में। और जॉइंट के केस में, ये जॉइंट वाला प्लान है, इसके केस में जो हमारा लास्ट सर्वाइवर है उनकी एज जो है वो 85 ईयर्स नहीं पहुंच जाती है। सिंगल के केस में हमें मिल रहे थे 1,90,000 रुपीज़, जो कि अगेन एक साल पहले कितने थे? 1,58,751 रुपीज़। और अगर हम बात करते हैं जॉइंट में, तो उसके केस में हमें मिल रहे हैं 1,83,300 रुपीज़, जो कि हमें पहले कितने मिल रहे थे? 1,52,937 रुपीज़। तो इन सब पैरामीटर्स को अगर हमने डाला, यहाँ पे कैलकुलेशन निकाली, तो रिटर्न्स जो आ रही है वो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है कि हमारे पास रिटर्न आ रही है यहाँ पे LIC जीवन शांति में 6.0484% सिंगल के केस में, और जॉइंट के केस में आ रही है 5.288%। बाकी के रिटर्न्स भी आपके सामने स्क्रीन में है, लेकिन अगर हम इसके कंपैरिजन में चलते हैं डेफर्ड के, तो ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि अगर आप एक सही प्लान के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 17.43% की एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सेम 15 लाख रुपए LIC जीवन शांति में डालने पे आपको मिलेंगे 1,90,800 रुपये पर ईयर, और उसके बाद मिलेगा 105% रिटर्न ऑफ प्रीमियम। लेकिन अगर आप ICICI प्रूडेंशियल का गारंटेड पेंशन प्लान लेते हैं तो यहाँ पे आपको 1,62,473 रुपीज़ मिलेंगे, जो कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो साल के अंदर आपको 28,000 रुपये कम मिल रहे हैं। सेम अमाउंट हमने जमा कराया है लेकिन 28,000 रुपये आपको कम मिल रहे हैं। तो ये कहाँ की अच्छी बात हुई हमारे लिए। और सिमिलरली अगर हम जॉइंट सर्वाइवर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे LIC जीवन शांति में मिल रहे हैं 1,83,300 रुपये,
और अगर हम बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की, तो यहाँ पे हमें अगेन 28,000 रुपये कम मिल रहे हैं पर ईयर, तो हमें अमाउंट मिल रहा है 1,55,147 और अगर हम बात करते हैं रिटर्न की, तो 18.15% पैसा एक्स्ट्रा मिलता है एलआईसी जीवन शांति के केस में। ये कंपैरिजन आपको किसी ने भी कभी नहीं बताया होगा जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और अगर आपने ये पहली बार देखा और आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप खुद इस कंपैरिजन को बना सकते हैं। इसको बहुत ही मैंने कॉम्प्रिहेंसिव एक कोर्स बनाया है जहां से आप इस रिटर्न को निकाल सकते हैं, और निकालना कितना जरूरी है आपको यहां से पता लग गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, मेरा एम है 1000 लाइक का, उसे जरूर पूरा कीजिएगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।